नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? राधे राधे, राम राम। सभी साथी एक बार जुड़ जाइए फटाफट ताकि इस लाइव सेशन को शुरू करें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, आज के इस लाइव सेशन में हमारा जो टॉपिक होगा राजस्थान कला और संस्कृति के 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आज अपना तीसरा टॉपिक शुरू होगा, राजस्थान के लोक नाट्य। क्या होगा टॉपिक? राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य की बात करेंगे आज, और इसकी पहली क्लास आपको आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो ये आपकी रहेगी पहली क्लास, और एक बार आप सभी साथी अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कर दें और सभी साथियों तक सूचना पहुंचाई जाए कि राजस्थान कला संस्कृति की जो क्लास है वो आ गई, ताकि वो भी साथी अधिक से अधिक जुड़ सके। सभी का स्वागत है। दिव्या नमस्ते, किरण राधे राधे, भारती राठौर नमस्ते, नितेश गुजर, नीरज, शिवानी, मोनिका, माधुरी, कप्तान सिंह, जय श्री राम नमस्ते। गुड इवनिंग सभी साथियों को। चलो, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार और अपनी क्लास को करते हैं शुरू। और साथियों, ये क्लास जो है आप सभी के लिए है, और रोजाना अब पहले हम 25 क्वेश्चन किया करते थे एक दिन में, अब 25 क्वेश्चन का थोड़ा दायरा बढ़ाकर मैंने ये 25 क्वेश्चन को अब 35 क्वेश्चन में कन्वर्ट करवा दिया। तो आप चिंता नहीं करें, ये 35 इंटू अगर आप 4 करोगे ना, तो लगभग मैं आपको रोजाना 100 से 150 प्रश्न करवाने वाला हूँ इस सीरीज के माध्यम से। और आपके टॉपिक है ना, वो एकदम फटाफट क्या हो जाएंगे, अपने क्लियर हो जाएंगे। केवल आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना साथियों, तो आप जब भी इस सीरीज को पढ़ रहे हो ना, इससे पहले आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हो कि इस सीरीज को पढ़ने से पहले अपने नोट्स को जरूर पढ़ के आए, आपको बहुत आनंद आने वाला है साथियों। करते हैं शुरुआत। चलो साथियों, आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा? पहला प्रश्न है, ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कल्लन खां, छज्जू खां, जहांगीर खां, और एक व्यक्ति का नाम है मनरंग खां। बताइए एक बार फटाफट कमेंट करके क्या आएगा पहले प्रश्न का आंसर। अब ये नया टॉपिक है बिल्कुल, इसमें अब तुक्के नहीं लगेंगे, है ना। अब जो भी है वो या तो आप बताओगे राइट आंसर या फिर मैं बताऊंगा। जुड़ गया ना? आ जाओ फटाफट आ जाओ। करते हैं शुरुआत। कल की क्लास में खूब मजा आए थे, काफी साथियों ने कमेंट भी किए थे। गुड इवनिंग तेजश्री, मोहित भाई जय श्री राम, कप्तान सिंह जय श्री राम। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है मित्रों, और आप सभी साथी एक बार इस प्रश्न का कमेंट करके आप इस प्रश्न का उत्तर दें, ताकि इस क्लास को फिर आगे बढ़ाएं। चलो, बहुत अच्छी बात है मित्रों। अभी तक अपने नीरज ने बताया बी आएगा, शायद शायद मत लगाओ, या तो कंफर्म करो। कप्तान कह रहा कि डी आएगा। चलो देख लेते हैं मित्रों, पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आया है, और इस पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे एक नाटक के बारे में पूछा मित्रों। एक नाटक है आपका ख्याल। क्या नाम है मित्रों? ख्याल। ये ख्याल जो नाटक है अपना, इस ख्याल नाटक की मैं बात करूं मित्रों, तो ख्याल जो नाटक है इसका प्रारंभ अपने कब हुआ था? आप याद रखिएगा मित्रों, अपने प्रारंभ हुआ था 18वीं शताब्दी से। कब प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी से। अगर मैं मित्रों बात करूं, आपके जो ख्याल है, इस ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो ख्याल का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसमें क्या दिखाए जाते हैं? खेल दिखाना होता है। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल दिखाना। अब इसमें जो अपने ख्याल नाटक है मित्रों, इस ख्याल नाटक में जो भी कोई इस नाटक को आपस में जोड़ता है, ऐसे सूत्रधार को इसमें क्या कहते हैं? आप याद रखिएगा मित्रों, अपने ख्याल नाटक में अपने सूत्रधार को क्या कहा जाता है? हलकारा। ये प्रश्न भी अपने परीक्षा में पूछा जाता। अब ये पूछ रहा है कि ख्याल शैली के जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक। अब मित्रों ये प्रश्न अपना थोड़ा सा नाटक को भी फॉलो कर रहा है, और थोड़ा ये प्रश्न अपने संगीत घराने को भी क्या कर रहा है? अपने फोकस कर रहा। अब देखिए, आप आपका जो जयपुर संगीत घराना है मित्रों, ये प्रश्न आपसे पूछा है, और ये जयपुर जो संगीत घराना है ना, इस जयपुर संगीत घराने में अपने एक नाटक किया जाता जिसका नाम है आपके जयपुरी ख्याल। क्या नाम है मित्रों? जयपुरी ख्याल। अब ये जयपुरी जो ख्याल है, ये तो एक नाटक के रूप में प्रेजेंट की जाती है, इसकी तो करेंगे बात। अब आपसे पूछा कि इसके प्रवर्तक कौन है, यानी जो जयपुर संगीत घराना है, इस जयपुर संगीत घराने में आपके ख्याल शैली का प्रवर्तक पूछा जा रहा, और आपके एक ख्याल शैली का प्रवर्तक पूछ रहा ना जयपुर घराने में, इसका प्रवर्तक आपका हो जाएगा मित्रों, और इसके प्रवर्तक का नाम है मनरंग खां। क्या नाम है मित्रों? मनरंग खां। और मनरंग खां ऑप्शन में नहीं हो तो इसका एक और नाम आता है, और इसी बंदे को अपने भूपत खां कहा जाता है। क्या कहते हैं? मनरंग या भूपत खां। तो इसका सही उत्तर आपका होना था मित्रों डी होना था, जो कप्तान ने बताया था।
और आप सभी मित्र अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे। चले अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवाई नृत्य नाटिका किन के रूपों में बोपा बोपी द्वारा प्रस्तुत की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप बताइए मुझे, भवाई नृत्य नाटिका किसके रूप में बोपा बोपी? क्या राधा कृष्ण बनते हैं, या राम सीता कहते हैं, या डूंगर जी जवार जी कहते हैं, या सग्गा जी या सग्गी जी कहते हैं? ये नाटक है अपने भवाई। अपने पहले डांस पढ़ा था, अब नाटक पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, आपका जो भवाई लोक नाट्य है इसकी बात कर रहे हैं, मैं लोक नाट्य की बात कर रहा हूँ। अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भवाई जो लोक नाट्य है ये अपने राजस्थान में कहाँ किया जाता, तो मित्रों आपने पढ़ा है, इसका मुख्य क्षेत्र पूछा जाए तो भवाई नृत्य जहाँ किया जाता ना उसी एरिया में आपका ये नाटक होता है। यानी आपके कौन से संभाग में होता है? उदयपुर संभाग में होता है। कौन से संभाग में होता है मित्रों? उदयपुर संभाग। अब इसकी क्या क्या विशेषता है मित्रों वो देखना आप। इसकी विशेषताओं की बात करें मित्रों तो इसकी पहली विशेषता देखते हैं कि अपने जो भवाई नाटक है, इस भवाई नाटक में क्या है कि अपने पुरुष कलाकार भी भाग लेते हैं। और इस नाटक में आपकी कौन भाग लेती है? महिला कलाकार भी भाग लेती है। अब मित्रों इसमें जो पुरुष कलाकार होता है उस पुरुष कलाकार को तो सग्गा जी कहा जाता है, और इसमें जो महिला कलाकार बनती है ना उस कलाकार को क्या कहते हैं? आपके सग्गी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सग्गा जी या सग्गी जी। तो इसमें यह पूछा था, इसका सही आंसर क्या होना था? डी। अब और बात कर ले मित्रों, आपका भवाई लोकनाट्य ऐसा एकमात्र लोकनाट्य है राजस्थान का जिसको अपने व्यवसायिक श्रेणी में रखा गया। व्यवसायिक श्रेणी का मतलब जानते हो ना कि यह ऐसा नाटक है जिसके कलाकार अपने पैसे कमाने का उद्देश्य रखते हैं। ऐसे नाटक को क्या कहते हैं? व्यावसायिक श्रेणी। अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि एकमात्र ऐसा नाटक बताइए जिसके कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं, तो आप याद रखना, मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं तो अपना परिचय किस नाटक में नहीं देते कलाकार? आप याद रख लेना, ऐसे नाटक का नाम क्या हो जाएगा? आपके भवाई। मित्रों मैं इस नाटक की बात करूं अपने, तो भवाई ऐसा नाटक है अपने राजस्थान का और एकमात्र नाटक है जो अपने सामाजिक समस्याओं पर आधारित है। कैसी समस्या? सामाजिक, यानी समाज के अंदर होने वाली जो समस्या है उन सामाजिक समस्याओं पर यह व्यंग्य करता है। और उस नाटक का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? आपके भवाई लोकनाट्य। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मित्रों में कि इस भवाई लोकनाट्य में एक फेमस कहानी है जिसका नाम है मित्रों आपने जसमा ओडन। क्या नाम है उस कहानी का? जसमा ओडन। इस जसमा ओडन को ऐसे भी लिखा जाता मित्रों, और इसको अपने जसमल ओडन भी बताया जाता। तो जसमा ओडन या जसमा ओडन एक ही बात है अपने। ये जो कहानी है मित्रों, इस कहानी को एक व्यक्ति ने लिखा है और उस व्यक्ति का नाम है आपके शांता गांधी। क्या नाम है मित्रों? शांता गांधी। और आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये, कि शांता गांधी द्वारा किस लोकनाट्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस किया गया? ऐसे नाटक का नाम क्या है? भवाई लोकनाट्य है। और शांता गांधी ने एक कहानी लिखी जसमा ओडन। जसमा तो एक व्यक्ति का नाम है और ओडन एक जनजाति है जो अपने तालाब खुदाई का कार्य करती है। क्या करती है? तालाब खुदाई का। अब बेचारे करते तो बहुत कठोर काम है पर उसके बदले में इनको पैसे बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ये कैसी समस्या होगी? सामाजिक समस्या। और इसी सामाजिक समस्या का व्यंग्य किया जाएगा आपके किस नाटक के माध्यम से? उस नाटक का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? भवाई। क्या नाम हो जाएगा? भवाई। चले क्या अगले प्रश्न पर आ गए मजे? चलो चलते अगले प्रश्न पर। चलो प्रश्न है, कौन सा लोकनाट्य जमीन पर बैठकर प्रदर्शित किया जाता है? ध्यान रहे कि इस नाटक को प्रस्तुत करने वाले दो दल आमने सामने बैठकर छंदबद्ध सवाल जवाब करते हैं। यानी इसमें क्या होता है मित्रों कि जो कलाकार होते हैं ना, ये कलाकार आपस में बैठ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ एक कलाकार तो अपने बैठ गया मांगी लाल। कौन बैठ गया? मांगी लाल। और इधर एक कलाकार को और बिठा देते हैं और एक कलाकार को और बिठाते हैं, उसका नाम रख देते हैं यशवंत। क्या नाम रखते हैं? यशवंत। मांगी लाल और यशवंत दोनों आमने सामने बैठे हैं। इधर मांगी लाल क्या करता है कि अपने प्रश्न करेगा और इधर आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन बैठे हैं? ये यशवंत साहब बैठे हैं जो अपने इस नाटक का क्या देंगे? जवाब देंगे। ऐसे पूछ रहा है तो ऐसे नाटक में क्या नाम होगा जो आमने सामने बैठकर छंदबद्ध? छंद का मतलब क्या है कि ये केवल एक बात कहेगा और उस बात को अधूरी छोड़ेगा और उसको एक अपने किस में कहेगा? व्यंग्य के बारे में। जैसे वो मजाक उड़ाते ना, इस तरीके से। क्या आएगा आंसर इसका? क्या भवाई लोकनाट्य आएगा? क्या गौरी आएगा? क्या रम्मत आएगा? क्या बेटकी आएगा? क्या आएगा? देखिए बताइए कमेंट करके। अलक निरंजन, वाह भाई वाह। अलक निरंजन का आंसर आया है मित्रों बी, अपने डी दिया है उसने, बेटकी लोकनृत्य। वेरी गुड, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बेटकी ऐसा लोकनाट्य है जिसके कलाकार आमने सामने बैठकर अपने क्या करते हैं? छंदबद्ध के रूप में अपने सवाल जवाब करते हैं। याद रखना ये नया प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चले क्या अगले प्रश्न पर? चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, यह नीरज कह रहा है यशवंत अपने नेताजी। बिल्कुल सही है, वही तो उदाहरण दिया मैंने। असंगत जोड़ा है।
असंगत का मतलब गलत पूछ रहा। जयपुरी ख्याल, दुलिया राणा, बारमली ख्याल, हमीदुल्ला, शेखावटी ख्याल, नानूराम और कुचामनी ख्याल आपके क्या आएगा? लच्छीराम। एक बार इसका कमेंट करके बताएं। ये तो बहुत सीधा प्रश्न है, इसका आंसर बताइए एक बार, क्या आएगा इसमें ABCD में से? चलो बताओ, नीरज कह रहा ए आएगा, देखते हैं। चलो बताइए ना साथियों, जितने भी साथी जुड़े हैं लाइव सेशन को जरूर लाइक कर दें मित्रों, और अपने मित्रों तक इसे शेयर जरूर करें ताकि वो भी जो दोस्त हैं वो भी पढ़ पाएं। चलो ठीक है, इसमें जो आंसर आ रहा है मित्रों देख लेते हैं। इसमें जो जयपुरी ख्याल है वो दुलिया राणा, इसका संबंध अपने इससे नहीं है, यानी ये गलत है, तो ये इसका आंसर है। अगर मैं बात करूं मित्रों आपके दुलिया राणा, तो दुलिया राणा आपके एक ख्याल, एक नाटक है जिसका नाम है आपके शेखावाटी ख्याल। क्या नाम है मित्रों? शेखावाटी ख्याल। इस शेखावाटी ख्याल का ये प्रसिद्ध कलाकार है कौन? दुलिया राणा। तो शेखावाटी ख्याल से रिलेटेड है, इसने लिखा जयपुरी ख्याल तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। बारमली नामक एक ख्याल है जिसके लेखक अपने कौन है? हमीदुल्ला। शेखावाटी ख्याल के अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो उनके नाम क्या है? नानूराम जी। और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक पूछा जाए तो लच्छीराम जी। ये डी ऑप्शन जो दिया हुआ मित्रों, ये तो काफी बार परीक्षा में पूछा हुआ कि कुचामनी जो ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी। इस शेखावाटी ख्याल की बात करूं मैं मित्रों, तो शेखावाटी ख्याल अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले में सर्वाधिक होती है, और झुंझुनू के कौन से स्थान पर होती है? चिड़ावा। इसलिए इस स्थान पर होती है चिड़ावा। तो चिड़ावा कहां पड़ता है? झुंझुनू में। इसीलिए आपकी शेखावाटी ख्याल को अपने चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इसको? चिड़ावी ख्याल। तो शेखावाटी ख्याल या जो चिड़ावी ख्याल पूछे, इसके प्रवर्तक पूछा जाए कि इस शेखावाटी ख्याल को किस व्यक्ति ने शुरू किया था, तो इसके प्रवर्तक का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? नानूराम जी। और नानूराम जी का एक शिष्य मित्रों जिसका नाम क्या है? आपके दुलिया राणा। और ये दुलिया राणा अपने इस शेखावाटी जो ख्याल है, इस शेखावाटी ख्याल का क्या है मित्रों? ये प्रसिद्ध कलाकार है। क्या है ये? प्रसिद्ध कलाकार। याद रह जाएगा क्या? अब यहाँ से एक प्रश्न बता रहा हूँ आपको, नोट लगा के लिख लेना मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिड़ावा का नाम आया तो मुझे एक बात याद आ गई, और मैं लिखा दूं मित्रों, आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में चिड़ावा के गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा के गांधी अगर पूछा जाए मित्रों, तो चिड़ावा के गांधी एक व्यक्ति को कहते हैं जिनका नाम क्या है? सर लिख रहे जो है ना, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तुम कुछ मत बताओ, मैं बता दूंगा। तो मास्टर प्यारेलाल जो गुप्ता है अपने, ये चिड़ावा के क्या कहलाते हैं? गांधी। अब कोई और आपको गांधी याद हो तो आप कमेंट में करके बताना, मुझे काफी गांधी है उनकी बात करेंगे आगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है। स्वतंत्र बाहुनी नामक रम्मत बनाने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए जैसलमेर के कलाकार थे। बहुत प्यारा प्रश्न है। स्वतंत्र बाहुनी नामक रम्मत बनाने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले जैसलमेर के फेमस कलाकार सुवा महाराज, तेज कवि, फागुम महाराज और मनीराम व्यास। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। सांवरिया गुजर प्रणाम, झालावाड़ जिले की पावनदरा से स्वागत है भाई। अलक निरंजन कह रहा कि तेज कवि जैसलमेर। सभी साथी लगभग लगभग इसका आंसर भी बता रहे हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, थोड़ा देख लेते हैं। आपके एक रम्मत आया है, रम्मत एक नाटक का नाम है मित्रों। अगर मैं इस रम्मत की बात करूं तो रम्मत का शाब्दिक अर्थ होता है रमने वाला। क्या अर्थ होता है? रमने वाला। यानी ऐसा नाटक किया जाएगा जिसमें कोई व्यक्ति जब भाग लेगा ना, वो क्या हो जाएगा? रम जाएगा। क्या करेगा? रम जाएगा। जैसे कैसे कैसे रमेगा? अब देखो, इसमें रम्मत जो नाटक है अपने दो जिलों का प्रसिद्ध है, एक तो आपके बीकानेर का प्रसिद्ध है रम्मत, और एक कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर। अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये जो रम्मत लोकनाट्य है इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसका जन्म कहाँ से माना जाता, तो आप याद रखना मित्रों, इसका उद्गम आपके किस जिले से माना जाता है? जैसलमेर से। और अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो रम्मत लोकनाट्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है, लोकप्रिय पूछे, तो फिर लोकप्रिय में आपका कौन सा उत्तर आ जाएगा? बीकानेर। जबकि आपके उद्गम में पूछे तो क्या आएगा? जैसलमेर। और आपसे पूछे लोकप्रिय में बीकानेर। अब जैसलमेर वाली जो रम्मत है मित्रों, इस जैसलमेर वाली रम्मत को अपने एक व्यक्ति ने लोकप्रिय बनाया, और उस व्यक्ति का नाम क्या है मित्रों? अपने तेज कवि। क्या नाम है मित्रों? तेज कवि। अब तेज कवि ने क्या किया मित्रों कि अपने एक रम्मत लिखी थी इसने, और तेज कवि की जो रम्मत है उसका नाम क्या है? आपके स्वतंत्र बाहुनी। क्या नाम है मित्रों? स्वतंत्र बाहुनी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, जिसकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, काफी बार परीक्षा में पूछा हुआ। स्वतंत्र बाहुनी नामक रम्मत के लेखक कौन है? तेज कवि। अब ये जो रम्मत थी मित्रों, इस रम्मत के माध्यम
माध्यम से इन्होंने क्या किया था मित्रों कि अपने जो राजस्थान में जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज जो अपनी जनता का शोषण कर रहे थे ना, उन अंग्रेजों की जो गलत नीतियां थी, उन अंग्रेजों की गलत नीतियों की क्या की थी इसमें आलोचना, क्या की थी मित्रों, आलोचना। अब आप मान लो कि आपके यहाँ अंग्रेज हैं और वो पावरफुल है और वो उनके अधिकारी लगे हो, तो क्या गिरफ्तार नहीं करेंगे? करेंगे। अब अंग्रेजों के बारे में गलत बोला गया तो अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था कमिश्नर। क्या नाम था? कमिश्नर। अब उस कमिश्नर ने क्या किया मित्रों कि इस कमिश्नर ने अपने तेज कवि के खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया। क्या जारी किया? वारंट। अरे वारंट जानते हो क्या कब निकलता वारंट? जब कोई अपराध कर देते हो तो पुलिस निकालती है वारंट। अब वारंट जारी किया तो वारंट में लिखा था किसको गिरफ्तार किया जाएगा? तेज कवि। तेज कवि को यह बात पता लगती है ना कि तेज कवि को गिरफ्तार करने वाले कौन है? अंग्रेज। तेज कवि इतना बहादुर और बंदा था, जबरदस्त कि ये तेज कवि अपने गिरफ्तारी वारंट जैसे निकलता है, ये पुलिस वाले जब इसके घर नहीं पहुंचते उससे पहले कमिश्नर के घर चला जाता है और कमिश्नर का जो दरवाजा था उस कमिश्नर के दरवाजे को बजाते हुए कहता है कि हे कमिश्नर खोल दरवाजा, ना हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमें भी जेल जाना है। कि कमिश्नर तू तो खोल दे दरवाजा, हमें जेल के अंदर डाल दे वाले, पर ना तो हिंद तेरा है न तेरे बाप का, मेरे जैसे इसमें कई वीर योद्धा जन्म ले लेंगे जो अपने तेरी क्या करेंगे? अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। ऐसे बंदे का नाम क्या था मित्रों? आपके तेज कवि। क्या नाम था? तेज कवि। तो तेज कवि की रम्मत का नाम है स्वतंत्र बावनी। अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध किया और प्रश्न पूछा जाए, स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत तेज कवि ने महात्मा गांधी को भेंट की थी। और ये तेज कवि ने अपने महात्मा गांधी को जो रम्मत भेंट की थी ना, ये महात्मा गांधी को भेंट की थी, कब की थी? ये भी प्रश्न पूछा जाए तो 1943 में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएगा बी, जो क्या आएगा आपका? तेज कवि। क्या समझ में आ गया? आगे ना मुझे? चलो ठीक है। तेज कवि का कथन नीरज ने लिख दिया, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, ना हिंद तेरा है न तेरे बाप का। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी तैयारी है, मतलब आपको एक एक लाइन याद है तभी तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो। चलो मित्रों करते हैं अगले प्रश्न की बात, आगे आएंगे सारे मित्रों, चिंता नहीं करें। अलग निरंजन कह रहा अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, आने दो इसका प्रश्न, वहां करेंगे बात। किस ख्याल लोकनाट्य में हास्य और विनोद की प्रधानता होती है? यानी ऐसा ख्याल लोकनाट्य देखना है जिसमें अपने हंसने वाली बातें होती है, हास्य और विनोद की प्रधानता। ऑप्शन है शेखावटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल और इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा देखें, एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट क्या आएगा। माँ का लाडला कह रहा बहुत अच्छा इंसान था। हाँ था, जब भी तो नाम है उसके, और तुम्हें भी बनना पड़ेगा। अच्छा तुम्हें कैसे बनना पड़ेगा? सीरीज देखो, प्रश्न करो, प्रश्न करने के बाद एग्जाम देना, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना, छेद हो जाए तो फिर आके नौकरी लग के जाना, तब आप भी क्या बन जाओगे? बहुत अच्छा इंसान, है ना। बाकी तो समाज का काम है आपकी बुराई करना, तो उसे तो छोड़ो, कोई लेना देना नहीं है। चलो इसमें ए आंसर बता रहे हैं, अभी तक जितने भी आंसर दिए हैं सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें पूछा हास्य और विनोद की प्रधानता। मित्रों आप थोड़ा सा ध्यान दें, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कुचामनी ख्याल होगा। और कुचामनी ख्याल की बात करूं मैं मित्रों तो इसके प्रवर्तक एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? लच्छी राम जी। क्या नाम है मित्रों? लच्छी राम जी। अब लच्छी राम जी ने इस नाटक को प्रारंभ किया। अगर इस कुचामनी ख्याल का प्रसिद्ध कलाकार अगर आपसे पूछा जाए तो इसके प्रसिद्ध कलाकार का जो वर्तमान जो नाम है उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है मित्रों? आपके उगमराज। क्या नाम है मित्रों? उगमराज। तो उगमराज का संबंध आपके कुचामनी ख्याल से। कहाँ का प्रसिद्ध है यह नाटक? तो कुचामन का प्रसिद्ध है, इसलिए आपके इस नाटक का नाम क्या हो गया? कुचामनी ख्याल। इसकी क्या यह विशेषता है मित्रों? इसकी पहली बात तो यह विशेषता है कि यह ऐसा नाटक है मित्रों अपने जो वीर रस पर आधारित है। किस पर आधारित है मित्रों? वीर रस पर आधारित है। और इस नाटक पर जो वीर रस पर आधारित है ना, इसलिए इस नाटक में अपने महिलाएं जो है वो महिलाएं प्रवेश नहीं करती। तो याद रखना इस नाटक में कौन प्रवेश नहीं करती है? महिलाएं। उस नाटक का नाम क्या है? आपके कुचामनी ख्याल। और ऐसा नाटक है जो अपने हास्य पर आधारित है, हंसाने पर आधारित, उसका नाम क्या हो जाएगा? कुचामनी ख्याल। याद रहेगा क्या? चलो प्रवर्तक याद रख लेना, लच्छी राम जी, फेमस कलाकार उगमराज, कुचामन का प्रसिद्ध है, वीर रस पर आधारित है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती और हास्य रस और विनोद की क्या इसमें प्रधानता है। चले क्या आगे? चलो कुचामन सिटी, मेहता सिटी, उगमराज, बिल्कुल अलग निरंजन, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला नौटंकीकार है? ऐसी महिला बताओ जिसका संबंध अपने नौटंकी नाटक से है, बता दीजिएगा। चलो मीराबाई, मांगीबाई, गुलाबो और गुलाल बाई, सब बता दोगे इस प्रश्न को, क्योंकि काफी दिनों से पढ़ रहे हो ना इसलिए। चलो अलग निरंजन तो बैठा ही था, उसने कमेंट भी कर दिया गुलाल बाई। चलो किरण ने भी डी दिया, प्रवीणा का भी डी आया है, माँ का लाडला डी बता रहा। चलो
तेजश्री ने डी बताया, ऑल इज वेल भी डी बता रहा। चलो देख लेते हैं मित्रों, सही आंसर है आपका। और आपके महिला जो नौटंकी कलाकार पूछा उसने क्या नाम है, गुलाल भाई। अब इसका दिन आ गया जिसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं। क्या पूछा मित्रों, नौटंकी। कौन सा नाटक है, नौटंकी। देखो इसको बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। नौटंकी इसलिए नाम है मित्रों इसमें कि इसमें अपने 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं इसमें, 9, इसलिए इस नाटक का नाम क्या रख दिया, नौटंकी। अगर देखा जाए मित्रों तो ये मूल रूप से आपके कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अपने राजस्थान में होता है। अब राजस्थान में कहाँ होता, जो जिलों में होता है जो अपने कहाँ है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती है। अगर उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती पूछे तो मित्रों आपके 3 जिले हैं। एक तो आपके जिले का नाम भरतपुर है, और एक आपका जिले का नाम डीग है जो नया बना, और एक आपका इसमें तीसरे नंबर का जो जिला है उसका नाम क्या है मित्रों, धौलपुर है। क्या नाम है, धौलपुर। अब मैं बात करूं, ये सीमावर्ती बता दिया तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, 877 किलोमीटर लगती है। कितने लगती है, 877। अब इसमें जो नौटंकी नाटक पूछा जाए तो नौटंकी जो नाटक है इसका राजस्थान में मुख्य क्षेत्र पूछा जाए तो क्या हो जाएगा मित्रों, भरतपुर, डीग और धौलपुर। अगर इन तीनों जिलों को नहीं देखकर ये पूछे मित्रों कि ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो फिर इन तीनों जिलों को हम क्या कह सकते हैं, पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों, पूर्वी राजस्थान। अब देखें आप मित्रों, ये जो आपका नाटक है इस नाटक की और विशेषताएं देखते हैं। नौटंकी जो नाटक है आपसे पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, ये किसने शुरू किया था, तो एक व्यक्ति ने शुरू किया था, उनका नाम क्या है मित्रों, बुरीलाल जी। क्या नाम है मित्रों, बुरीलाल जी। और बुरीलाल जी का संबंध किस जिले से है, डीग। अगर मित्रों आपसे पूछे कि नौटंकी जो नाटक है इसके प्रसिद्ध पुरुष कलाकार बताइए, पहले पुरुष कलाकार देख लेते हैं फिर महिला कलाकार देखेंगे। अगर इसके प्रसिद्ध जो पुरुष कलाकार पूछे मित्रों तो एक कलाकार का तो नाम है आपके गिरिराज प्रसाद। क्या नाम है मित्रों, गिरिराज प्रसाद। और गिरिराज प्रसाद की मैं बात करूं मित्रों तो ये कामा का रहने वाला है। कामा अब पहले भरतपुर में था, अब कहाँ है, डीग में। इसका दूसरा जो प्रसिद्ध कलाकार है उस बंदे का नाम है आपके रामदयाल शर्मा। क्या नाम है मित्रों, रामदयाल शर्मा। और ये रामदयाल शर्मा कहाँ का है, अपने डीग का। अब इसका प्रश्न बन सकता है मित्रों, रामदयाल शर्मा को नौटंकी के लिए 2021 में भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार से नवाजा गया, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था मित्रों, पद्मश्री। क्या नाम मिला था, पद्मश्री। अब भरतपुर डीग वाले क्षेत्र से रहने वाले हैं, इसीलिए इन्हें ब्रज पपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रज पपिया के नाम से किसको जाना जाता, रामदयाल शर्मा। अब इसकी महिला कलाकार की बात कर ले मित्रों कि महिला कलाकार कौन कौन है, तो अपने 3 महिला याद रखनी है जो एक तो आपके ऑप्शन में दी गई। एक महिला तो नाम है आपके गुलाल बाई, और एक आपकी प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम क्या है मित्रों, कृष्णा कुमारी। क्या नाम है मित्रों, कृष्णा कुमारी। और इसकी एक और प्रसिद्ध कलाकार जिस महिला का नाम है आपके मुस्तर बाई। क्या नाम है मित्रों, मुस्तर बाई। याद रह जाएगा क्या, तो मुस्तर बाई, गुलाल बाई, कृष्णा कुमारी, रामदयाल शर्मा, गिरिराज प्रसाद और बुरीलाल जी, इन सबका संबंध किस नाटक से हो जाएगा, नौटंकी। क्या हो जाएगा याद। चले क्या अगले प्रश्न पर, चलो ठीक है। दिव्या नागर कह रही है कि सर 2022 है ना, नहीं नहीं, इसमें 2021 है, और 2021 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री। ये सही कर लेना अगर मिस्टेक हो तो। चलो ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामटिया एवं खटकड़िया किससे रिलेटेड है, गैर नृत्य से, हेला ख्याल से। और आप एक ऑप्शन चेक करें, कुचामनी, और एक ऑप्शन है आपका गौरी। क्या आएगा देखिए, बताओ फटाफट। अलग निरंजन मुस्तर भाई अपने संबंध है इसका नौटंकी से है बेटा, ये सही है, मैंने बताया जो, चिंता मत कर। अच्छा, डेस्परेट अपने कैंडिडेट कह रहा गौरी, माँ का लाडला डी बता रहा, परवीना डी बता रही है, लगभग लगभग ठीक है। देखते हैं सांवरिया गुजर कह रहा कि 22 अप्रैल 2024 को पद्मश्री अवार्ड दिया गया जानकीलाल बांड को। ये तारीख देखना पड़ेगा, बाकी आप तो सही है तारीख, तो मतलब 22 अप्रैल 2024, ये तारीख देख के मैं कल बता दूंगा। सन तो सही है 2024, तो चिंता मत कर सांवरिया, कल बात कर लेंगे इसकी, ठीक है। इसमें आप लगभग सभी साथियों ने सही उत्तर दिया है, और इस नाटक का नाम क्या है आपके, गौरी। देखिए मित्रों, गौरी ऐसा नाटक है जो अपने भील जनजाति द्वारा किया जाता है। और मैं इस नाटक की बात करूं मित्रों तो गौरी आपका राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य माना जाता है। क्या माना जाता है मित्रों, सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य। तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य पूछे उसका नाम है गौरी, इसीलिए राजस्थान में इस लोकनाट्य को मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, मेरू लोकनाट्य, क्योंकि मेरू का मतलब अपने साहित्य में होता है प्राचीनतम। फिर और बात करें मित्रों, आपको पता होती है जो गौरी लोकनाट्य है
ये अपने नाटक एक तो भगवान शिव और एक राक्षस की कहानी पर आधारित है, उसका नाम क्या है, शिव भस्मासुर। फिर इसमें जो अपने कुछ पात्र बनते हैं मित्रों, उन पात्रों के आधार पर इसको बताया गया। इसमें जो अपने भगवान शिव का जो पात्र बनता है मित्रों, उसको कहा जाता है राई बुढ़िया, इसीलिए गौरी लोक नाट्य को राई लोक नाट्य के नाम से भी जाना जाता। अब इसमें शिव बन गया, एक महिला जो अपने पार्वती का रूप इसमें धारण करेगी, उस पार्वती को इसमें गौरी कहते हैं, इसलिए इस नाटक का नाम क्या रखा मित्रों, अपने यह नाम रखा गौरी। फिर इसमें अपने क्या होता है मित्रों कि इस नाटक को आपस में जोड़ने वाला एक सूत्रधार होता है, और इस नाटक के सूत्रधार को मित्रों अपने कुटकुड़िया कहा जाता है। क्या कहते हैं, कुटकुड़िया। अब ये कुटकुड़िया कहा जाता, इसी कुटकुड़िया को अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में क्या कह दिया, गांव की लैंग्वेज में खटकड़िया। तो एक ही बात है, सूत्रधार। अब इस नाटक को जब किया जाता है ना, तो इसमें एक हंसाने वाला कलाकार होता है, और इसके हास्य कलाकार को मित्रों अपने कहा जाता है जटपटिया। क्या कहते हैं, जटपटिया, जटपटिया। तो जटपटिया इसका प्रसिद्ध कला ये हास्य कलाकार है, और इसी जटपटिया को यहाँ क्या कह रहे हैं, जामटिया, याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उससे पहले आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की एक खुशखबरी है मित्रों। एलडीसी टेस्ट सीरीज है, जिसमें टोटल टेस्ट आपको 40 दिए जा रहे हैं। 20 टेस्ट आपके इसमें टॉपिक वाइज होंगे, और 10 टेस्ट आपके कैसे होंगे, फुल लेंथ होंगे। और इसकी जो अपने केवल प्राइस रखी गई है, ये 499 रुपये है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से दिव्य दृष्टि क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और अगर आपको वहां समझ में नहीं आता है तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, चलो प्रश्न देखते हैं अगला। और अगला प्रश्न है, नौटंकी शैली की मशहूर और इस विधा में राजस्थान की पहली महिला कलाकार कौन है। गुलाबो, बन्नो बेगम, सीमा मिश्रा। अभी बताया मित्रों मुस्तरबाई। ये मुस्तरबाई का संबंध आपके करौली जिले से है, और ये नौटंकी की नाटक की अपने पहली महिला कलाकार है। नौटंकी नाटक की फर्स्ट महिला कलाकार अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो याद रखना उस कलाकार का नाम क्या है, आपके मुस्तरबाई, जो अपने नौटंकी की फेमस कलाकार है। गुलाबो आपको पता है ये कालबेलिया डांस से रिलेटेड है। बन्नो बेगम आपको पता मांड गायन शैली से। सीमा मिश्र एक संगीतकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नाटक दिए गए और एक तरफ इनके एरिया को दिया गया, क्या आएगा इसमें, एक बार कमेंट कर दो देखें। चलो चलो देखते हैं मित्रों, ये प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, और थोड़ा सा इसको देखते हैं। नौटंकी जो नाटक है मित्रों, अभी बताया आपको मैंने, ये धौलपुर और भरतपुर वाले एरिया का है। तो ए में आपका चौथा ऑप्शन आ रहा, यहाँ भी आपका 4 है, यहाँ भी 4 है, तो अभी आंसर नहीं आएगा। रम्मत, मैंने अभी आपसे कहा था रम्मत आपके बीकानेर और जैसलमेर की है, तो ये बी में आपका 2 आ रहा, ये आ गया। यानी आपका आंसर इस प्रश्न में क्या होना, बी। तमाशा अगर आपसे पूछे तो ये जयपुर का होना है, ये आ गया इसमें। और तुरा कलंगी ख्याल एक नाटक है जो मेवाड़ का प्रसिद्ध है, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, 4 2 3 1, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डाई कड़ी के दोहों के लिए कहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है। डाई कड़ी, इसमें एक बात बता दूं मित्रों कि जो डाई कड़ी पूछा है, इस डाई कड़ी का मतलब होता है श्लोक। क्या होता है इसका मतलब, श्लोक। अब यहाँ रामलीला की बात की है, तो इस नाटक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रामलीला देखें आप, रामलीला जो नाटक है अपने, इसके प्रवर्तक पूछा जाए तो रामलीला नाटक के प्रवर्तक कौन है मित्रों, आप याद रखना, इसके प्रवर्तक है अपने गोस्वामी तुलसीदास। कौन है, देखें, गोस्वामी तुलसीदास। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में रामलीला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, वो बात करते हैं। जैसे आपसे एक रामलीला का नाम देकर पूछा जाएगा मित्रों, और उस रामलीला का नाम है आपके वेंकटेश रामलीला। क्या नाम है मित्रों, वेंकटेश रामलीला। अगर वेंकटेश रामलीला आपसे पूछी जाए तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, आपके ये भरतपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक रामलीला और पूछी जाती अपने 12 जिले में एक स्थान पड़ता मित्रों, और 12 में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, अटरू। क्या नाम है, अटरू। अटरू जो 12 में पड़ता है, इस स्थान की रामलीला भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जो अपने इस रामलीला में जो शिव धनुष बनाया जाता है ना, वो शिव धनुष अपने भगवान राम नहीं तोड़ते हैं। भगवान राम की बजाय यहाँ की जो जनता भाग लेती है ना, वो जनता अपने क्या तोड़ती है, शिव धनुष। इसलिए अपने इस लीला को, अपने इस रामलीला को कहते हैं धनुष लीला। अपने 12 में एक स्थान पड़ता मित्रों जिसका नाम है मांगरोल, और मांगरोल स्थान कहाँ है, 12। यहाँ ऐसी रामलीला प्रसिद्ध है मित्रों जो डाई कड़ी या श्लोक की रामलीला प्रसिद्ध है। तो डाई कड़ी की प्रश्न पूछा था उसने, क्या आ जाएगा मित्रों, इसमें मांगरोल आ जाएगा। और मांगरोल स्थान की बात करूं तो मैं कहाँ है, ये 12 में। अटरू भी आपका कहाँ पड़ता, 12 में। इसमें एक और आया है बिसाऊ, ये बिसाऊ स्थान की बात करूं तो बिसाऊ स्थान अपने झुंझुनू में है। और यहाँ की एक रामलीला प्रसिद्ध है मित्रों जिसका नाम है आपके मूक रामलीला। क्या नाम है, देखें, मूक रामलीला। यानी ऐसी रामलीला जिसका साइलेंट
साइलेंट प्रदर्शन होता है, ऐसी रामलीला को क्या कहा जाता? मूक रामलीला कहा जाता। कामा पूछे तो कामा में अभी बताया मैंने आपको, यहाँ का तो क्या हो जाएगा अपने, नौटंकी हो जाएगा। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की कर लेते हैं बात अब, और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चेक करके बताइए एक बार फटाफट, क्या आएगा? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस क्षेत्र में की जाती है? अभी बताया मित्रों आपको, और ये तो बहुत सिंपल प्रश्न आ चुका है, आपको बताए क्या आएगा इसका आंसर। चलो ठीक है, बिल्कुल अलग निरंजन ने सही कहा जी, बिल्कुल ठीक है। चलो इसका जो आंसर होना है, नौटंकी अभी कहा था मैंने आपको, ये राजस्थान के पूर्वी भाग में होती है। नौटंकी के अलावा रामलीला भी होती है अपने पूर्वी राजस्थान। ठीक है, चलो अगला प्रश्न चेक करते हैं। नृत्य नाटक सूरदास व शंकरिया किस पेशेवर जाति में अपना संबंध रखते हैं? कुछ नाटक किए जाते हैं मित्रों, एक तो सूरदास के ऊपर और एक शंकरिया, ये किस पेशेवर जाति से अपना रिलेशन रखते हैं? तो आप याद रखना आप मित्रों, इसका संबंध किस नाटक से हो जाएगा? बवाई। और आपको पता बवाई नाटक को एक जाति करती जिसका नाम भी क्या है? बवाई जाति। तो ये प्रश्न था ये तो। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? अभी बताया मित्रों, ये भरतपुर, धौलपुर और कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने डीग का। तो ये सिंपल है, टोंक में चार बेत। बहुत अच्छा है प्रश्न। टोंक में एक नाटक है मित्रों जिसका नाम है चार बेत। अभी ये प्रश्न पूछा गया था मित्रों कि राजस्थान में चार बेत जो लोक नाट्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप याद रखना मित्रों, कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने टोंक का। ये इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मित्रों, ये अभी अपने एक एग्जाम हुआ था 2023 में ईओआरओ का, उसमें पूछा था कि चार बेत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक। अब टोंक आपको पता राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी। क्या थी मित्रों ये? टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। इस टोंक की मुस्लिम रियासत में एक नवाब बने थे, और टोंक का नवाब थे मित्रों अपने, उनका नाम था फैजुल्ला खां। क्या नाम था मित्रों? फैजुल्ला खां। ये टोंक के जो नवाब थे अपने फैजुल्ला खां, इन्होंने क्या किया कि एक नाटक को शुरू करवाया मित्रों। उस नाटक का नाम क्या है? आपके चार बेत। तो इस चार बेत नाटक को शुरू करवाया, इसलिए फैजुल्ला खां इसके क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। अगली बात करें मित्रों कि इसका जो वर्तमान में जो प्रसिद्ध कलाकार है, उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम है आपके करीम निहंग खान। क्या नाम है मित्रों? करीम निहंग खान। और ये भी कहाँ का रहने वाला है? अपने टोंक का। ये ऐसा कलाकार है अपने करीम निहंग खान जो इस चार बेत लोक नाट्य को अपने टोंक की स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करता है। कौन सी भाषा में? स्थानीय। क्योंकि ये चार बेत जो लोकनाट्य मित्रों ये मूल रूप से आपके अफगानिस्तान का है, और अफगानिस्तान का होने के नाते इस नाटक को पहले कौन सी भाषा में प्रेजेंट किया जाता था? पश्तो भाषा में। और अभी वर्तमान में इसको लोकल लैंग्वेज में किसने प्रेजेंट किया? उसका नाम क्या है? करीम निहंग खान। तो प्रश्न पूछा है इसके प्रवर्तक कौन है, प्रारंभ करने वाला? तो प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? टोंक के नवाब का क्या नाम है मित्रों? नवाब फैजुल्ला खां। चले अगले प्रश्न पर। हुरंगे, ब्याहुला, झीकड़ी, बटनी, भगत विद्याएं आदि लोक कलाएं किस क्षेत्र में प्रचलित है? अच्छा प्रश्न है मित्रों, चलो बताइए मित्रों। चलो देखते हैं साथियों, ये प्रश्न पूछा है हुरंगे। आपको याद हो तो मैंने आपको एक दिन एक ऐसा डांस बताया था, हुरंगा नृत्य बताया था क्या? अब कुछ याद रहा हो तो हुरंगा नृत्य अपने एक नाटक पर ये आधारित है, और ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर। तो इसका आंसर भी क्या आना था? आपके बी आना था, भरतपुर। तो एक गलत मत देना, और इस प्रश्न को इस तरीके से कर सकते हैं। चले क्या अगले प्रश्न पर? चलो अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। तमाशा लोकनाट्य मूल रूप से कहाँ का है? बहुत प्यारा प्रश्न है, एक बार कमेंट करके बताओ। देखें, किरण ने बताया महाराष्ट्र, बता रही हो। देखते हैं तमाशा। देखिए साथियों, तमाशा लोकनाट्य अगर वास्तव में देखा जाए तो ये मूल रूप से आपके कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है मित्रों? महाराष्ट्र का। अब राजस्थान के नाटक पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में कहाँ किया जाता? अपने जयपुर में किया जाता। जयपुर के एक राजा बने थे मित्रों जिनका नाम था अपने सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम था मित्रों? सवाई प्रताप सिंह। क्या होता है मित्रों कि सवाई प्रताप सिंह एक समय अपने महाराष्ट्र गए, और वहां से इस नाटक को देखते हैं तो इस नाटक के महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध कलाकार थे मित्रों जिनका नाम था अपने बंशीधर भट्ट। क्या नाम था मित्रों? बंशीधर भट्ट। इस बंशीधर भट्ट को इस नाटक को करते हुए इन्होंने देखा, तो इस बंशीधर भट्ट को अपने सवाई प्रताप सिंह कहाँ लेकर आ जाते हैं? जयपुर में। और इसे कहते हैं कि तू एक काम कर, हमारे जयपुर में कौन सा नाटक शुरू कर दे? तमाशा। इसीलिए तमाशा नाटक के प्रवर्तक कौन है? आपके बंश
बंशीधर भट्ट है। और इसको लोकप्रिय बनाने वाला जो कोई व्यक्ति है तो तमाशा लोकनाट्य को बनाने वाला लोकप्रिय कौन है, तो लोकप्रिय बनाने वाले शासक का नाम क्या हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। अब एक और बात है मित्रों, ये जो तमाशा लोकनाट्य है इसमें अपने जयपुर की एक फेमस डांसर थी जिसका नाम था गौहर जान। क्या नाम था मित्रों, गौहर जान। तो ये जयपुर की फेमस डांसर गौहर जान भी इस नाटक में क्या लेती थी, भाग लेती थी। अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो तमाशा लोकनाट्य है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, तो आप याद रखना इसके प्रसिद्ध कलाकार में एक कलाकार है जिसका नाम है मित्रों आपके वासुदेव भट्ट। क्या नाम है, वासुदेव भट्ट। दूसरे कलाकार का नाम है मित्रों इसके फूलजी भट्ट। क्या नाम है, देखें फूलजी भट्ट। और तीसरे जो कलाकार हैं आपके उनका नाम है अपने गोपी जी भट्ट। क्या नाम है, गोपी जी भट्ट। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता मित्रों कि गोपी जी भट्ट और फूलजी भट्ट का संबंध किस लोकनाट्य से है, तो आप याद रखना ऐसे नाटक का नाम क्या है मित्रों आपके तमाशा। क्या नाम है, तमाशा। करते नहीं करते, गांव में दामा मस्ती करते तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अरे चुप बैठ जा रहे, क्यों तमाशा कर रहा। तो ऐसे तमाशे मत किया करो क्योंकि ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। याद रह जाएगा क्या। एक और बात है मित्रों कि ये ऐसा नाटक है जिसमें एक तो संगीत पर भी ध्यान दिया जाता, संगीत के अलावा इसमें नृत्य पर भी ध्यान दिया जाता, और नृत्य के अलावा इसमें कुछ गाया भी जाता। तो संगीत, नृत्य और गायन इन सभी पर आधारित आपका एकमात्र नाटक है जिस नाटक का नाम क्या है मित्रों आपके तमाशा। क्या नाम है, तमाशा। तो अब तमाशा मत करना आप और ये कर देना, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार रामदयाल शर्मा को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी बताया था मित्रों आपको मैंने दूसरे या तीसरे प्रश्न में। ये वाला जो अपने प्रश्न आएगा इसका आंसर क्या आना है, 2021। और रामदयाल शर्मा के बारे में बता चुका हूँ, ये अपने डीग के रहने वाले हैं। और अपने इनका उपनाम पूछा जाए ना तो रामदयाल शर्मा को क्या कहा जाता, अभी मैंने आपको बताया था इनको अपने कहा जाता ब्रज पपिया। क्या कहा जाता, ब्रज पपिया। तो पपिया के नाम से, ब्रज पपिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है, रामदयाल शर्मा। चलो अगले प्रश्न पर। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, चलो देखते हैं एक बार। इसके प्रवर्तक लच्छी राम जी है, सही है। तो इसमें जो पुरुष पात्र हैं वो स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपसे कहा था कि जब कुचामनी ख्याल है इसमें मैंने आपको बताया कि इस नाटक में अपने कौन भाग नहीं लेती, महिला। अब महिला का मान लो कि चरित्र बनाना है तो फिर महिला कौन बनेगा, पुरुष। तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है। फिर इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है, ये इसका मित्रों गलत है। और इनमें जो नर्तक है वो गाने को गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं, तो ये भी सही है। यानी आपसे गलत पूछा, इसका गलत पूछा तो आंसर क्या होगा, सी होगा। अब ये चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद जो है ना ये अपने एक नाटक के प्रसिद्ध कलाकार है मित्रों। और ऐसे नाटक का नाम क्या है आपके, तुरा कलंगी ख्याल। क्या है मित्रों, तुरा कलंगी ख्याल। इस नाटक की मैं बात करूंगी, तुरा कलंगी ख्याल आपके कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ में भी अपने चित्तौड़ का ज्यादा प्रसिद्ध है, गोसुंडा और निम्बाइडा का। और तुरा कलंगी जो ख्याल है ये ऐसा नाटक है जो अपने भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी पर आधारित है। जबकि आपने देखा गौरी तो किस पर आधारित है, शिव भस्मासुर। तो याद रखना तुरा कलंगी ख्याल, ये आपके सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है सभी का। चलो ठीक, देखते हैं। बिल्कुल अलग निरंजन कलाकार गलत है, सही है। राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है, अभी बताया था मित्रों आपको। मेरू का मतलब क्या होता है, प्राचीनतम। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य पूछा जाए तो उसका नाम क्या है आपके, गौरी। जो किस पर आधारित है आपके, भगवान शिव और किसकी कहानी पर आधारित है, भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ऐसे नाटक का नाम क्या था आपके, गौरी। याद रखना ये प्रश्न, ठीक है। और ये 40 दिनों तक किया जाता है, अपने रक्षाबंधन के अगले दिन से प्रारंभ होता और जो 40 दिनों तक चलता। सब कुछ बता रखा, नृत्य में भी बताए थे। चलो, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया। लच्छीराम किस ख्याल के प्रवर्तक है, अभी तो आया था प्रश्न। ये कुचामनी ख्याल की क्या है, प्रवर्तक। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक देखोगे तो कौन हो जाएगा, नानूराम जी। कौन है मित्रों, नानूराम जी हो जाएगा। और तुरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक पूछे तो दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति का तो नाम है मित्रों अपने तुकनगीर। क्या नाम है, तुकनगीर। तो तुकनगीर है अपने, तुकनगीर अपने कहाँ का किस ख्याल का प्रसिद्ध कला ये प्रवर्तक है, उसका नाम क्या हो जाएगा अपने तुरा कलंगी ख्याल, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है। अभी मैंने आपको कहा था
कि रम्मत आपके दो ही शहरों की प्रसिद्ध है, एक तो बीकानेर की और एक कहाँ की है, जैसलमेर। अब जैसलमेर वाली रम्मत तो बात कर ली थी, स्वतंत्र बावनी। बीकानेर की पूछ रहा, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, बीकानेर। अब इसका नाम आया मित्रों, तो बात कर ही लेते हैं बीकानेरी रम्मत की, क्या क्या इसकी विशेषता है, सारी बातें कर लेता हूं मैं। अब बीकानेरी रम्मत पूछा जाए मित्रों, तो ये बीकानेरी रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। दूसरी बात, बीकानेरी जो रम्मत है, इस रम्मत का आयोजन अपने बीकानेर में पुष्करना ब्राह्मण करते हैं। कौन से ब्राह्मण करते हैं, पुष्करना ब्राह्मण। और पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा इस रम्मत का आयोजन अपने तख्तों पर किया जाता है। तख्तों को इसमें कहा जाता पाठों, क्या कहा जाता मित्रों, तख्तों को पाठों कहा जाता। याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ कि राजस्थान में पाटा संस्कृति कहाँ की देन है, तो पाटा संस्कृति यानी कहाँ की रम्मत पूछ रहा, बीकानेर की रम्मत। याद रह जाएगी ना, कौन करते इस रम्मत को, पुष्करना ब्राह्मण। अगर मित्रों आपसे पूछे कि इस रम्मत में अपने एक नाटक का नाम है, उस रम्मत का नाम है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। किसकी रम्मत है, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। ये अमर सिंह राठौड़ की रम्मत अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ होता है, तो बीकानेर जिले में अपने एक जगह पर थी मित्रों, जिसका नाम है आपके आचार्यों का चौक। कौन सा स्थान है, आचार्यों का चौक। और ये कहाँ स्थान स्थित है, अपने बीकानेर में। अमर सिंह राठौड़ रम्मत जो है इसके लेखक पूछा जाए मित्रों, तो इसके लेखक भी याद रख लेना। इसके लेखक एक व्यक्ति को कहा जाता, जिसका नाम है आपके मोतीलाल जैन। क्या नाम है, मोतीलाल जैन। और मोतीलाल जैन के द्वारा इस रम्मत को अपने कहाँ लिखा गया था, इंदौर में लिखा गया। देखो आप राजस्थान के एक योद्धा के बारे में एमपी का एक कलाकार लिख रहा है, तो कितना बहादुर बंदा रहा होगा ये अमर सिंह राठौड़। इस अमर सिंह जो राठौड़ है, इस अमर सिंह राठौड़ को अपने कटार का धनी कहा जाता। क्या कहते हैं इसको, कटार का धनी। तो कटार रखता था अपने पास, और कटार से अपने शाहजहां के मीर बख्शी थे, इसका साला था एक सलावत का, उसको काट डालता है अपने कटार से, इसलिए याद रखना क्या कहलाता है, कटार का धनी। एक तो होगी अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। एक और अपने बीकानेर में रम्मत होती है मित्रों, जिसका नाम है आपके हेडाऊ मेरी रम्मत। क्या नाम है मित्रों, हेडाऊ मेरी। हेडाऊ एक व्यक्ति का नाम है और मेरी उसकी पत्नी का नाम है। मेरी है, देखो मेरी नहीं है, ये इसकी है ना। हेडाऊ मेरी रम्मत जो है, इसके लेखक पूछे तो एक व्यक्ति है मित्रों, और इसके लेखक पूछे तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, आपके जवाहरलाल पुरोहित। क्या नाम है, जवाहरलाल पुरोहित। और हेडाऊ मेरी रम्मत आपसे पूछे कि ये कहाँ होती है, तो बीकानेर जिले में आपके एक स्थान पर था, उस स्थान का नाम है मित्रों आपके बारह गुवाड़। क्या नाम है, देखें बारह गुवाड़। और ये बारह गुवाड़ स्थान की भी बात करूं तो कहाँ की है, ये बीकानेर। और आपको बताया था जैसलमेर और बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है, तो ये आपने सबसे ज़्यादा राजस्थान में अगर लोकप्रिय रम्मत पूछे तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रम्मत कहाँ की हो जाएगी, आपके बीकानेर की। ये इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। चलें क्या, चलो संत पीर शाह अली, ये आ गया नाम। शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की, तो अभी मैं कह रहा था आपको कि तुकनगीर और शाह अली जो है इसका संबंध किस नाटक से है, तुरा कलंगी ख्याल से है। किस नाटक से है, तुरा कलंगी ख्याल। और इसकी बात करें मित्रों तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की प्रसिद्ध है। और ये ख्याल की बात करें तो अपने भगवान शिव और अपने माँ पार्वती की कहानी पर आधारित है। किसकी कहानी पर, भगवान शिव और माँ पार्वती, इन दोनों की कहानी पर आधारित एक नाटक है, जिसका नाम क्या है, आपके तुरा कलंगी ख्याल। इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाते हैं मित्रों, जिसमें एक व्यक्ति का नाम काफी बार परीक्षा में पूछा हुआ। इसके फेमस कलाकार में एक व्यक्ति का नाम आता है, जिसका नाम है आपके जय दयाल सोनी। क्या नाम है, जय दयाल सोनी। तो ये सोनी साहब का जो संबंध है आपके किस नाटक से हो जाएगा, तुरा कलंगी ख्याल से। इसके अलावा इसका एक प्रसिद्ध कलाकार जिसका नाम है आपके चेतराम, और एक नाम अभी आया था मित्रों आपके पिछले प्रश्न में, जिसका नाम क्या है, हमीद बेग। और कलाकार बता देता हूँ, एक और प्रसिद्ध कलाकार है मित्रों इसका, जिसका नाम है अपने ओंकार सिंह। क्या नाम है, ओंकार सिंह। तो ये जितने भी कलाकार मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, इन सभी का संबंध किस नाटक से, आपके तुरा कलंगी ख्याल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्याल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मित्रों आपसे यूँ पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य का नाम बताइए, राजस्थान का अगर आपसे सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य पूछा जाए ना, तो सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य तो आपको क्या बताना है, आंसर गौरी। क्या बताना है, गौरी। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में ऐसा नाटक बताओ ख्याल जो अपने सबसे प्राचीनतम ख्याल के रूप में जाना जाता, ख्याल का मतलब क्या होता, खेल दिखाना। और सबसे प्राचीनतम ख्याल अगर आपसे पूछे तो उस ख्याल का नाम क्या है, तुरा कलंगी ख्याल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। चले अगले प्रश्न पर।
अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? क्या ये लाल सोट की प्रसिद्ध है, या चिड़ावा की प्रसिद्ध है, मुंडावर या निम्बाइड़ा? अब देखो आप, चिड़ावा अपने झुंझुनू में पड़ता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। यानी इस वाली ख्याल को तो अपने क्या कहा जाता है मित्रों? शेखावाटी ख्याल। क्या कहते हैं? शेखावाटी ख्याल। तो शेखावाटी ख्याल अपने नाम है चिड़ावी ख्याल का। और बात करें आपके कि निम्बाइड़ा, यहाँ का एक अपने निम्बाइड़ा जो स्थान है ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। कहाँ स्थित है ये? चित्तौड़ में। और आपके निम्बाइड़ा चित्तौड़ का एक नाटक प्रसिद्ध है जिसकी पिछले प्रश्न में मैं चर्चा कर चुका हूं, उसका नाम क्या है? तुरा कलंगी ख्याल। तो ये दो ऑप्शन तो इसके डिलीट हो गए। अब बचे आपके पास कितने ऑप्शन है? दो। यानी एक आपका ऑप्शन आया लालसोट। ये लालसोट स्थान की बात करूं मैं मित्रों तो ये दौसा में पड़ता है, और दौसा में लालसोट स्थान और एक जिला और है सवाई माधोपुर। इन दोनों जिलों की एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है आपके हेला ख्याल। क्या नाम है? हेला ख्याल। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बचा आपके पास एक ही ऑप्शन है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा मित्रों? मुंडावर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मित्रों कि मुंडावर जो है मुंडावर अपने एक ठिकाना पड़ता था। ये मुंडावर पहले जब नए जिले नहीं बने तो उससे पहले तो किसमें था? अलवर जिले में था। अब आपको पता है कि मुंडावर अपने अलवर में था। अब अलवर को तोड़कर राजस्थान सरकार ने एक नया जिला बनाया जिसका नाम क्या रखा मित्रों? खेरतल तिजारा। ये खेरतल तिजारा जिला किसने बनाया? गेहलोत जी ने। अब मुंडावर का एक नवाब था मित्रों, और मुंडावर के नवाब का नाम क्या है? अली बख्श खां। क्या नाम है मित्रों? अली बख्श खां। तो मुंडावर के नवाब जो अली बख्श खां थे ये क्या करते थे कि अली बख्शी जो ख्याल किए ना इन्होंने इस नाटक की रचना, इस नाटक में क्या होता था मित्रों कि अपने भगवान जो श्री कृष्ण है उन भगवान श्री कृष्ण के दोहों की रचना की इन्होंने। किसके दोहों की? भगवान श्री कृष्ण के। अब श्री कृष्ण के दोहों की रचना अगर कोई मुस्लिम संत करता है ना तो श्री कृष्ण के दोहों की रचना करने वाले ऐसे मुस्लिम संत को कहा जाता है रस खान। क्या कहते हैं मित्रों? रस खान। इसीलिए आपके अली बख्श जो खान है इस अली बख्श खान को आपके अलवर का क्या कहते हैं मित्रों? रस खान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अलवर का रस खान। तो अलवर का रस खान पूछे ये भी किसको कहते हैं? अली बख्श खान। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, बिल्कुल आप सभी का उत्तर सही है। चलो ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है? जयपुर का देखो, इसमें तुरा कलंगी ख्याल देखोगे तो ये कहाँ का है? अभी बताया मेवाड़ का। स्वांगिया इसका एक और नाम है मित्रों जिसका नाम है अपने बहुरूपिया। क्या नाम है? बहुरूपिया। अगर स्वांग या बहुरूपिया कला आपसे पूछे तो ये मांडलगढ़ की प्रसिद्ध है, और मांडलगढ़ जो ये कस्बा है अपना कहाँ पड़ता है? बिलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? बिलवाड़ा। और इसी स्वांग या बहुरूपिया के प्रसिद्ध एक कलाकार है मित्रों जिनका नाम क्या है? आपके जानकीलाल बांड। क्या नाम है? देखें, जानकीलाल बांड। ये जानकीलाल जो बांड ऐसे कलाकार है मित्रों जिन्होंने अपने बुढ़ापे में पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किए हैं। और पद्मश्री अवार्ड कब मिला? बुढ़ापे में, 81 वर्ष की उम्र में। 81 वर्ष की उम्र में तुम पहुंच जाओ तो कहाँ चले जाओ? 81 वर्ष की उम्र में अभी 2024 में भारत सरकार ने इनको एक पुरस्कार से नवाजा मित्रों, और उस पुरस्कार का क्या नाम है मित्रों? आपके पद्मश्री। याद रह जाएगा। चलो, इसमें पूछा तमाशा, अभी बताया था मैंने ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। तो इसने प्रश्न भी यही पूछा कि ऐसा नाटक जयपुर से। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपको बता चुका हूँ कहाँ का प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान। कहाँ का प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान। चले, चलो अगला प्रश्न है, लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से रिलेटेड है? पूर्वी राजस्थान देखो, इसमें पूर्वी राजस्थान का तो एक ही आ रहा है इसमें, नौटंकी। क्यों आ रहा है? क्योंकि रम्मत तो आपको पता जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो ये तो पश्चिमी राजस्थान में चले गए। गौरी की बात करें तो गौरी तो आपके मेवाड़ की प्रसिद्ध है, तो ये तो अपने पूर्वी राजस्थान में आ ही नहीं रहा। तुरा कलंगी ख्याल की बात करो तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़। तो आपका बचा एक ही ऑप्शन है, और इस ऑप्शन का नाम क्या है? आपके नौटंकी। चलें क्या? चलो ठीक, बिल्कुल आप सभी का सही था आंसर। तेज श्री, सूरज, ओलिजवेल, किरण मेहरा, शिवानी धाकड़, अमन मीणा, सब बिल्कुल चलें। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से रिलेटेड है? हेला ख्याल लोक संगीत। अब बताओ इसमें, अभी कहा मैंने मित्रों हेला ख्याल, आपको बताया था दौसा, और कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर। दौसा में एक स्थान का नाम आया था ना, क्या नाम था मित्रों उस स्थान का? लालसोट। क्या नाम था? लालसोट। तो एक तो लालसोट दौसा, और एक कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सवाई माधोपुर। अब ये हेला जो ख्याल पूछे हैं इसमें, हेला ख्याल का मतलब क्या होता है? देखें आप, हेला का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखोगे ना तो इस हेला का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों अपने लंबी टेर में आवाज देना। किसमें देना? लंबी टेर में आवाज देना। अब कैसे लंबी टेर में आवाज देते हो? जैसे कोई गाना गा रहे हो, इस तरीके से अपने एक लंबी आवाज में नाटक किया जाता है। ऐसे नाटक का नाम क्या है मित्रों? आपके हेला ख्याल। हेला ख्याल जो पूछा जाए मित्रों की इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक पूछा जाए तो आप ध्यान रखना मित्रों, हेला ख्याल के प्रवर्तक आपके एक व्यक्ति
व्यक्ति जिनका नाम क्या है, हेला शायर। क्या नाम है, हेला शायर। शायर का काम होता है अपनी लंबी लंबी आवाजें निकालना, इसलिए हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके दौसा और सवाई माधोपुर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। जसमा ओडन का संबंध किस नाटक से? अभी बताया मित्रों मैंने आपको कि ये ऐसा नाटक है जिसको एक व्यक्ति ने लिखा था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, शांता गांधी। और शांता गांधी ने इस नाटक के माध्यम से आपके एक लोक नाट्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले व्यक्ति का नाम शांता गांधी। और किस नाटक को पहचान दिलाई है आपके, उस नाटक का नाम क्या है, भवाई। तो पहले या दूसरे प्रश्न में देखा था। एक और प्रश्न है, लोक नाट्य की वह विधा जो जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है, जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं और जिसमें गायन, संगीत और नृत्य की प्रधानता होती है। एक बार इस पर कमेंट करके बताओ, देखें मैंने पढ़ा दिया, देखें क्या आएगा, बताइए फटाफट। रम्मत, फड़, उसके पश्चात एक ऑप्शन है तमाशा और एक आएगा कन्हैया। चलो उसमें तो बता दिया, सबका ए आया था, बिल्कुल सही था वो। इसका बता दो अब कमेंट करके फटाफट। चलो तेज श्री ने सी बताया, इसमें सूरज भी सी बता रहा, मोनिका मीणा सी बता रही है, किरण मेहरा सी बता रही है, बिल्कुल आपका। अभी मैंने आपको कहा था कि तमाशा ऐसा नाटक है जिसमें संगीत, गायन और अपने नृत्य पर ध्यान दिया जाता, तो इसका आंसर क्या होना था आपके, सी होना था। बिल्कुल आप समझ गए। आप थ्योरी जब पढ़ाई जाती है ना, उस पर ध्यान दें और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ये प्रश्न। चलो, लोकनाट्य की वह विधा जिसमें किसी धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान को पदबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा गाकर लोकनाट्य को प्रस्तुत किया जाता, उसे क्या कहा जाता? बहुत अच्छा प्रश्न, बताओ एक बार इसमें क्या आएगा। रम्मत, ख्याल, दंगल, तमाशा। रम्मत, ख्याल, दंगल, तमाशा, बता दो। हाँ मनोज भाई। चलो मित्रों, इसका जो आंसर होना है आपके, इसका आंसर बी होगा, ख्याल। ऐसा नाटक है जो आपकी या तो किसी धार्मिक कहानी पर आधारित होगा, या सामाजिक, या फिर किस पर है, ऐतिहासिक या पौराणिक, ये याद रखना। और इसमें एक शब्द लिखा हुआ पदबद्ध, यानी इनको पदों के रूप में गाया जाता है इस नाटक में। तो इस नाटक का आंसर क्या हो जाएगा आपके, ख्याल हो जाएगा। दंगल आया तो इसको थोड़ा सा देख लो, बाकी और तो बता दिए। इसका पूरा नाम है मित्रों भेंट के दंगल। भेंट के दंगल ये नाटक पूछा जाए तो आपके दो जगह का प्रसिद्ध है। एक तो आपके बाड़ी स्थान का प्रसिद्ध है, और बाड़ी के अलावा एक स्थान है बसेड़ी। बाड़ी का युद्ध पढ़ा होगा ना, बाड़ी ये अपने युद्ध पढ़ा होगा, तो ये स्थान का पड़ता धौलपुर में। तो बाड़ी और बसेड़ी जो धौलपुर में स्थित है, यहाँ का एक नाटक है जिसका नाम क्या है आपके, भेंट के दंगल, याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ख्याल का स्वरूप ओपेरा शैली जैसा है? ये संगीत की एक स्टाइल होती है, और संगीत की एक स्टाइल है जिसका नाम है अपने ओपेरा। ओपेरा क्या होती है कि जैसे कोई नाटक दिखाने वाला कलाकार है, उस नाटक को दिखा रहा तो वो गाना गा रहा बीच में, फिर गाना गाते गाते अपनी टोन को चेंज करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेजेंट करने की कहता है, उस शैली को क्या कहते हैं आपके, ओपेरा शैली। तो इसमें क्या आएगा, शेखावटी ख्याल, क्या कुचामनी ख्याल आएगा, या जयपुरी ख्याल, या हेला ख्याल? बताओ एक बार देखें, बताइए फटाफट कमेंट करके। 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। नरेंद्र भाई ए बता रहे हैं, अनीता भी जुड़ चुकी है, स्वागत है। चलो देखते हैं, इसमें लगभग 3-4 साथियों ने सही आंसर दिया है, जैसे ओलिजवेल, सूरज चौधरी, नरेंद्र भाई और अमन मीना। इनका सही आंसर है मित्रों, और इसका सही उत्तर क्या होगा आपके, कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ऐसा ख्याल या नाटक है जिसका जो अपने संगीत है वो किस शैली का है, ओपेरा शैली। चले, चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? यानी ये जो नाटक लिखे हुए हैं इनमें से सबसे जोरदार और सबसे जो लोकप्रिय नाटक है वो कौन सा है? क्या रासलीला है, क्या रामलीला है, क्या स्वांग है, या ख्याल? क्या आएगा इसका आंसर, बताओ एक बार। हाँ अमन, पढ़ाते रहेंगे, चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, रोजाना आएगी एक क्लास। चलो इसका आंसर बी बता रहे हैं,
और अभी तक जितने भी साथियों ने कमेंट किया सबका गलत है। सही आंसर है ख्याल। तो राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नाटक पूछा जाए ना, तो राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नाटक क्या है? ख्याल। याद रखना है, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है यहाँ, कर ले गलत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमाशा लोकनाट्य में किस परिवार का संबंध रहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। भट्ट परिवार, जोशी परिवार, शर्मा परिवार, सोनी परिवार, चारों परिवार है। चलो इसमें अभी मैंने आपको नाम लिखाया था तमाशा, बंशीधर भट्ट, वासुदेव भट्ट, फुलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, तो क्या लगा हुआ था उनके पीछे सरनेम? भट्ट परिवार। अब यहाँ कुछ नाम आए, जैसे जोशी परिवार, ये शाहपुरा का प्रसिद्ध है। शाहपुरा की एक हस्तकला प्रसिद्ध है जिसका नाम है आपके फड़ चित्रांकन। क्या नाम है? फड़ चित्रांकन। तो ये तो फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध फैमिली है जोशी परिवार। शर्मा परिवार आया, आपके शर्मा परिवार अपने राजसमंद जिले में एक स्थान पड़ता मित्रों जिसका नाम है नाथद्वारा। और नाथद्वारा राजसमंद की एक हस्तकला प्रसिद्ध है, और ऐसी हस्तकला का नाम है पिछवाई कला। क्या नाम है मित्रों? पिछवाई कला। पिछवाई कला के बारे में बताऊं, ये क्या होती है? भगवान जो श्री कृष्ण होते हैं, इन भगवान श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था से रिलेटेड जो चित्र होते हैं ना, उनको कपड़े पर बनाया जाता है। ऐसी कला को क्या कहते हैं? पिछवाई कला। अगर मित्रों जैसे इसके प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो आप याद रखना, एक प्रसिद्ध कलाकार है जिनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता। एक तो है आपके नरोत्तम शर्मा, और एक व्यक्ति का नाम है आपके घनश्याम दास शर्मा। तो ये जिसके भी पीछे आपके शर्मा शब्द लग जाए ना, ये शर्मा फैमिली आपके कौन सी कला से रिलेटेड हो जाएगी? पिछवाई कला से। फिर मैं बात करूं सोनी परिवार। सोनी परिवार अपने प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, और प्रतापगढ़ की एक हस्तकला प्रसिद्ध है मित्रों जिसका नाम है थेवा कला। क्या नाम है? थेवा कला। तो प्रतापगढ़ का जो ये सोनी परिवार है, ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला। इसका जनक पूछा जाए ना थेवा कला का, तो एक व्यक्ति को माना जाता है जिसका नाम क्या? आपके नाथूजी सोनी। क्या नाम है? नाथूजी सोनी। तो इन सोनी साहब ने अपने कौन सी नाटक कला को प्रारंभ किया? थेवा कला। इसका एक फेमस कलाकार जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा हुआ, एक कलाकार जिसका नाम है महेश राज सोनी। और महेश राज सोनी साहब को अपने 2015 है, इस 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो 2015 में महेश राज सोनी को क्या मिला था? पद्मश्री। ये दोनों कलाकार किससे हैं? सोनी। तो तमाशा तो किसमें हो जाएगा? भट्ट। चलो विकास राजसमंद की है, बिल्कुल सही है। थेवा आर्ट सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो आज का लास्ट प्रश्न है, किस ख्याल में पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं? ये पढ़ाया मैंने आपको, जब मैंने आपको एक नाटक बताया ना कुचा मनी ख्याल, तब बताया कि इसमें केवल कौन भाग लेते हैं? पुरुष ही भाग लेते हैं। और पुरुषों को अगर मान लीजिए इसमें महिलाओं की आवश्यकता है, तो फिर इसमें महिला नहीं लाई जाएगी। ये पुरुष ही क्या करेंगे बेचारे? कपड़े बदल लेंगे और क्या बन जाएंगे? लुगाई बन जाएंगे, यानी क्या बन जाएंगी? महिला। इसलिए इस नाटक में पुरुष जो है अपने महिला का क्या करते हैं? ये चरित्र का अभिनय भी क्या करते हैं? ये करते हैं। कुचा मनी ख्याल। तो आज की थी अपनी ये सीरीज, और इस सीरीज का ये पहला एपिसोड था मित्रों लोकनाट्य का। तो आज अपने यहीं तक रुकेंगे, और इसके पश्चात कल हम 35 प्रश्न और लाकर अपन इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और लोकनाट्य का दूसरा जो एपिसोड है वो कल देखेंगे। तो आज के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों। ओके, कल मिलते हैं फिर 7:15 बजे, जुड़े जरूर। ओके ठीक है सर, लास्ट में 2 लाइन बोलना सर प्लीज। अच्छा नरेंद्र भाई कह रहे हैं, चलो एक लाइन बोल देता हूँ मित्रों। कह रहे हैं तो कि क्या बोलूँ? मोटिवेशन बोल दे? चलो ठीक है, मोटिवेशन ही बोल देते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।